हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो है बकरा ईद स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। पेशावरी मटन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आपने ईद के पहले दिन ज़रूर बनाना है। और ये खाने में इतने मज़ेदार होगा और बनाने में उससे भी ज़्यादा आसान होगा। ये आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और ये आपकी जो है मज़ेदार सी जो है होममेड जो है पेशावरी मटन कढ़ाई जो है वो तैयार हो जाएगी। तो माशाल्लाह से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ कि किस तरह हमने ये जो है पेशावरी मटन कढ़ाई बनाई है। तो उसके लिए मैंने जो है मटन ले लिया है, वो हाफ़ के-जी ले लिया है। और जो है इसके साथ जो है थोड़ा थोड़ा फ़ैट भी है, क्योंकि उससे जो है इसका फ्लेवर जो है थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो कुकिंग ऑयल मैंने इसमें शामिल कर दिया हाफ़ कप। आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो घी भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 टीस्पून जितना नमक शामिल कर दिया है। हाफ़ के-जी में कई लोग नमक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो अपने टेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं, बट 1 टीस्पून जो है परफेक्ट जो है वो नमक होगा। तो अब हमने क्या करना है, मैंने ढक्कन लगा दिया था ताकि ये जल्दी से जो है ये जो है फ्राई होने के लिए हो जाए। तो मैं अब इसके अंदर जो है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है 1 टीस्पून जितना। और अब हम इसकी जो है भुनाई करेंगे ताकि इसके अंदर जो गोश्त की एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और ये सब प्रोसेस जो है आपने जो है हाई फ्लेम पे करना है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्लो फ्लेम कर देते हैं तो फिर इसकी जो है पानी निकल आएगा और फिर ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस बन जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप आँच तेज़ रखें। तो मैंने इसको 10 मिनट भुनने के बाद मैंने इसके अंदर हाफ़ लीटर पानी डाल दिया और इसको हम जो है 30 से 35 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, जब तक हमारा गोश्त नहीं गलता। गोश्त गल गया, पानी ड्राई हो चुका है। यहाँ पे गोश्त आप देख सकते हैं अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने जो है आधा किलो जितने जो है मैंने टमाटर ले लिए और ये जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया है। आप चाहे तो इसमें बीच में कट करके भी शामिल कर सकते हैं, साबुत भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये कढ़ाई में जो है पेस्ट वगैरह नहीं डलता, ये साबुत ही टमाटर डलते हैं। और ये परेशान मत होइएगा कि ये टमाटर कैसे गलेंगे, बड़े झटपट से ये गल जाएंगे। तो मैंने इसके अंदर 1 कप पानी डाल दिया है। आपने जब गोश्त गलाना है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो आपने मटन जब गलाना है तो वो फुल 100% नहीं गला होना चाहिए, वो जो है आपका 75% या 80% गला होना चाहिए। क्योंकि जब आप बिल्कुल परफेक्ट गला लेंगे और फिर आप टमाटर डालेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा आपको मसला होगा, आपका गोश्त ख़राब हो जाएगा, हलवा बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है टमाटर जैसे ही थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं तो मैंने फिर 1 टीस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। आप ऑयल भी देख सकते हैं जितना आप पसंद करते हो उसके हिसाब से डालेंगे, लेकिन कढ़ाई में थोड़ा सा तेल एक्स्ट्रा अच्छा लगता है, वरना अगर कम तेल होगा तो फिर कढ़ाई आपकी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जितनी जो है फ्रेश मैंने जो है ब्लैक पेपर ली है, उसको मैंने उसी टाइम पीसा था और इसमें मैंने ऐड कर लिया है। तो आपको ये है कि यहाँ पर अगर मैं 100% गोश्त गला लेती तो फिर ये होता कि फिर आपको जो है जो कढ़ाई का जो लुक आती है वो नहीं आनी थी। इसलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि फिर टमाटर में पके हैं, फिर इसके बाद भुनाई हो रही है, फिर उसके बाद जो है हम इसमें जो है थोड़ा सा दम पे छोड़ेंगे। तो इस मीन्स कि हमें जो है 80% हमारा गोश्त गला हो। तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स में फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जनाब मैंने इसके अंदर जो है ना ग्रीन चिली डाल दी, उसको मैंने 5 मिनट के लिए दम पे लगा दिया। ग्रीन चिली जो है आपने 7 से 8 अदद आप डाल सकते हैं। मैं थोड़ी ज़्यादा अवॉइड ही करती हूँ सब्ज़ मिर्चों को, उसके बगैर ही इतना मज़ेदार ये बनता है। लेकिन मेरा काम है कि जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं इसमें आपको बताऊँ कि मैंने इसमें ये सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड करनी है, उसी से सारा फ्लेवर आता है। जो लोग स्पाइसी पसंद करते हैं तो वो ये करेंगे कि उसमें कट करके जो है वो डाल देंगे, और जब सर्व करने लगेंगे तो थोड़ा सा ब्लैक पेपर जो है ऊपर से आप स्प्रिंकल कर दें, थोड़ी सी गार्निश के लिए। अदरक जो है वो जूलियन कटिंग करके आप इसमें ऐड कर दें, तो यकीन जाने इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। माशाल्लाह से ये देख सकते हैं हमारा जो है पेशावरी मटन कढ़ाई झटपट से तैयार भी हो चुकी है। और ईद के पहले दिन ज़रूर बनाइएगा। और ये हमारे जो है गोश्त की मटन की जो है फाइनल लुक है, इतनी ज़बरदस्त बनी है, साबुत भी है और इतनी ये सॉफ्ट बनी है कि मत पूछे। तो ये देख सकते हैं, एक तोड़ के दिखा देते हैं कि ये कैसे बना। तो इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।